नमस्कार दोस्तों। आज अपना इस क्लास में जो टॉपिक है वो है त्रुटि यानी एरर। अपन इस क्लास में एरर के प्रकार जो भी टाइप हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी कि अपने को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या पावर के रूप में डिवाइड के रूप में जो भी अपने को क्वांटिटी दी जाती है उनके लिए अपन कॉम्बिनेशन के लिए एक एरर निकालेंगे कि इस कॉम्बिनेशन की कुल एरर टोटल एरर कितनी होगी वो अपन यहाँ पे आज निकालना सीखेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते हैं सबसे पहले एरर होती क्या है, त्रुटि क्या होती है। अपने पास कोई भी अगर कोई क्वांटिटी है, कोई राशि है, अगर अपन उसको मापते हैं, मेजर करते हैं, यानी कि अपने मान लो कोई किसी अपने पास क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं वहाँ पे 20 स्टूडेंट वहाँ पे अगर बैठे हैं। अगर अपने से कोई पूछे कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं तो हो सकता है अपन उनको काउंट करके बताएंगे कि वहाँ पे कितने हैं, 18 हैं, 19 भी बता सकते हैं, 20 या 21 या 22, अपन जो भी हो सकता है। 20 है तो 20 बता सकते हैं, हो सकता है अपन उससे कुछ कम भी बता दें, अपने काउंट करने में कोई गलती हो जाए, या फिर अपन उनको थोड़ा सा ज़्यादा बता सकते हैं। तो यानी कि अपने एक तो एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि वास्तविक जो मान होता है, एक्चुअल वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी की, कोई भी चीज़ है, कोई भी राशि है, उसके एक तो वास्तविक मान होता है कि वास्तव में कितने हैं, एक्चुअल में कितने। एक्चुअल में यहाँ पे अपने को पता चला कि 20 है। दूसरा अपना होता है मापित मान या मेजर मान। मेजर क्वांटिटी होती है, मेजर जो अपन ने इसको मापा है, तो मापित मान इसको अपन हिंदी में बोलते हैं मापित मान, और ये हो गया अपना वास्तविक मान। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपना एरर होता है। मान लो अब वहाँ पे 20 स्टूडेंट थे और अपन ने बताया कितने वहाँ पे 18 स्टूडेंट है, तो एरर कितनी हो गई, 2 स्टूडेंट की यहाँ पे अपने एरर हो गई है। तो इस प्रकार ये अपनी एरर हो गई। ये हिंदी में अगर इसको देखें तो मापित मान और वास्तविक मान, एक्चुअल को क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर है वो एरर होती है, त्रुटि होती है, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। तो ये अपनी त्रुटि हो गई। क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू की, और एक तो एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं और इसको मेजर वैल्यू में से घटा दें। अगर मेजर्ड वैल्यू अपनी जो आई है उसमें से अगर एक्चुअल वैल्यू को अपन घटा देते हैं तो अपनी एरर आ जाती है। तो ये तो अपनी एरर हो गई। अब अपनी एरर है वो अपन, सीधी सी बात है, एरर है तो अपन उसको दो टाइप से लेते हैं। एक तो अपनी होती है क्रमबद्ध त्रुटि और एक यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध को बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर, और दूसरी है अपनी यादृच्छिक त्रुटि को बोलते हैं रैंडम एरर। जैसे कि नाम से भी दिख रहा है, रैंडम एरर। सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है, सिस्टेमेटिक एरर जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। यानी कि अगर कोई भी अपन जो क्वांटिटी है उसको हमेशा या तो इंक्रीज करके बताए, बढ़ा के बताए, जैसे 10 है तो उसको मान लो कोई 12 बता दे, 5 को 7 बता दे, यानी बढ़ा रहा है, एक ही डायरेक्शन में एरर हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक एरर कहते हैं। अगर रैंडम एरर है तो वो 5 है, अगर 5 को अगर मेजरमेंट किया जाता है तो कभी तो उसको 7 बता देगा, कभी उसको वो 3 बता देगा, यानी डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों में वो क्या होती है, रैंडम होती है। तो इस प्रकार ये तो हो गई अपनी रैंडम एरर। और सिस्टेमेटिक एरर में क्या होता है, जैसे 5 को 7 बताएगा, 7 को अगर पूछेंगे मेजर करेंगे तो 9 बताएगा, यानी कि दो दो हमेशा बढ़ाता रहेगा। तो ये तो होती है सिस्टेमेटिक एरर, एक ही डायरेक्शन में होगा, और अगर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, यानी इंक्रीज भी कर सकता है और क्वांटिटी को डिक्रीज करके भी अपने को बता सकता है। तो ये अपनी रैंडम एरर होती है। तो ये अपने 2 टाइप की यहाँ पे एरर हो गई है। अब अपने पास जहाँ से अपने क्वेश्चन आते हैं वो है अपनी एक एरर और आती है, 2 एरर और है अपनी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, निरपेक्ष त्रुटि अपन बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर जो है वो होती है राशि, जो अपनी क्वांटिटी है, अपनी जो भी क्वांटिटी है उसका एक तो अपनी मेजरमेंट जो वैल्यू आती है, मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू, और दूसरी अपनी जो रियल वैल्यू होती है, रियल या एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो अपना क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि अपन इसको कहते हैं।
एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है। अब एक्चुअल वैल्यू, मेजर वैल्यू तो अपने मेजर कर ली, अब एक्चुअल वैल्यू अपन कहाँ से लाएं? जैसे अपने मान लो अपन मान लो किसी मेजर कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, इस प्रकार अपने आ रहे हैं। तो इसके लिए ये सारी की सारी क्या है? मेजर वैल्यू। जैसे A1 बोल देंगे इसको, A2, A3, A4, A5, A6, ये सारी की सारी जितने भी अपन मेजरमेंट करते हैं उतनी ही अपनी मेजर वैल्यू आ जाती है। लेकिन अपन एक्चुअल वैल्यू कहाँ से लाए? एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए अपन क्या करते हैं? सारी की सारी जितनी भी अपनी मेजर वैल्यू है उनका एवरेज ले लेते हैं। इनका अगर एवरेज लेते हैं तो अपन इसको लिख देते हैं ए मीन के द्वारा। अब जैसे यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, मान लो अपने 6 ली हैं, तो अपन 6 को जोड़ देते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कहाँ तक? A6 तक। और 6 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे अपना क्या आ जाता है? रियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। इसको ही अपन ए मीन, जो अपना ए माध्य आता है, ए मीन आता है, इसको अपन क्या मान लेते हैं? रियल या एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। और इसके द्वारा ही फिर अपन मेजर वैल्यू में से ए मीन को घटा के अपन निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। जैसे डेल A1 लिखते हैं तो ये आ जाएगा A1 माइनस ए मीन। अगर डेल A2 निकालना है तो A2 में से क्या घटाना पड़ेगा? रियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो अपनी है। डेल A3 में से A3 माइनस ए मीन। इस प्रकार अपन घटा सकते हैं। अब यहाँ पे अपन ने अगर यहाँ पे 6 ही क्वांटिटी अपन ने ली है एक बार समझने के लिए, लेकिन हो सकता है अपन इससे ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा वैल्यू अपन ले सकते हैं, हो सकता है इससे अपन कम वैल्यू भी ले सकते हैं। तो इसके लिए अपने को एक साधारण सा सिंपल सा एक तरीका है कि n मान लेते हैं। तो ए मीन बराबर क्या मान लेंगे? A1 प्लस कहाँ तक? n तक ऐड कर देते हैं और फिर उसमें से n का डिवाइड अगर कर देते हैं तो ये तो इसका एवरेज आ जाएगा, मीन आ जाएगा। और ए मीन को ही अपन क्या कहते हैं? एक्चुअल वैल्यू इसको मानते हैं। एक्चुअल वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे ही एक्चुअल वैल्यू अपनी आ जाएगी, उसको अगर अपन उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, डेल A1 जितनी अपनी मेजरमेंट वैल्यू है, मेजरमेंट जितने अपने की हैं उतनी ही एब्सोल्यूट एरर आएगी, सबके लिए अलग अलग आएगी। तो डेल A1 आएगी, डेल A2 आएगी, कहाँ तक आएंगी ये? अगर n अपने क्वांटिटी ली है, n बार मेजरमेंट किया है तो n तक आएंगी। तो an माइनस ए मीन यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो ये A1, डेल A1, डेल A2, डेल A3 ये सब क्या है? अपनी एब्सोल्यूट एरर है। तो इस प्रकार अपन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर आने के बाद अपन निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर इसको और बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है? मीन, जैसा इसके नाम में भी मीन है किसका? एब्सोल्यूट एरर का। मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अपन ने अभी निकाली है, डेल A1 है, डेल A2 है, डेल A3 है, कहाँ तक है? डेल AN है। इन सबको अगर अपन जोड़ दें, और जोड़ेंगे किसका? इसका एम्पलीट्यूड, बिना साइन के अगर इनको जोड़ना पड़े, जोड़ के क्या कर देते हैं? इनका मीन अगर ले लेते हैं, n है तो n का अगर डिवाइड कर देंगे तो ये अपना आ गया डेल A मीन। इसको अपन लिख देते हैं, डेल A माध्य भी इसको लिखते हैं, या फिर डेल A मीन। तो ये अपना आ जाता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यानी कि सभी की सभी निरपेक्ष त्रुटियों को अगर एम्पलीट्यूड उनका ले लेते हैं, जो संख्या है बिना साइन के, प्लस या माइनस को छोड़ के, अगर उनको जोड़ के और उसमें अगर उन संख्याओं, जितनी संख्या उनका भाग दे देंगे, औसत लेना अपने को आता है, तो इस प्रकार अपन डेल A मीन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये अपनी एब्सोल्यूट एरर थी। अब एब्सोल्यूट एरर को एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर, अपने पास दो प्रकार की वैल्यू होती हैं, दो प्रकार की अपनी क्वांटिटी होती हैं। कोई भी अपन मेजरमेंट अगर करते हैं तो जितने मेजरमेंट करेंगे उतनी ही अपने को मेजरमेंट की वहाँ पे वैल्यू मिलती है। जैसे अपने मान लो 5 या 6 किए, एक बार समझने के लिए 6 किए, तो अपने को 6 वहाँ पे वैल्यू मिलती हैं अलग अलग। जैसे मिली 2, 3, 2, 4, 1, 5। अब यहाँ से अपने को एक होती है दूसरी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू अपने को पता नहीं है एक्चुअल में कि वास्तविक मान क्या है, उस क्वांटिटी का अपने को नहीं पता है। इसलिए अपन क्या मान लेते हैं, जो भी अपन ने मेजरमेंट किया है, जो भी अपने मेजर वैल्यू आई है, उनका एवरेज निकाल देते हैं। तो उसको अपन एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। ए मीन के द्वारा इसको लिखते हैं। ए मीन यानी जितनी भी अपनी
अपने जो मान निकाले हैं, जो मेजरमेंट किए हैं, उनके द्वारा जो वैल्यू आई है उनका एवरेज। अगर 6 है तो 6 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर अपन साधारण सिंपल अगर सबके लिए एक फॉर्मूला लें तो n यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि n मेजरमेंट अपन ने किए हैं, तो n वैल्यू आएंगी a1 प्लस a2 कहाँ तक आएंगी, an तक। तो किसका डिवाइड करना पड़ेगा, n। तो a1 प्लस a2 प्लस जितनी भी अपनी सारी की सारी वैल्यू हैं जो अपने मेजर की हैं उनको जोड़ के उन संख्याओं का भाग दे दो। जैसे 5 है तो 5 का दे दो, 10 है तो 10 का भाग दे दो, जिससे अपना एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। ए मीन को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। यहाँ से अपनी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अपने को एब्सोल्यूट एरर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। एब्सोल्यूट एरर अगर अपने को अब निकालना है तो अपने पास क्या क्या आ गया, एक तो एक्चुअल वैल्यू आ गई ए मीन के रूप में, दूसरी a1 a2 ये अपनी क्या है, मेजर वैल्यू है। तो अगर मेजर वैल्यू में से अपन एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू यहाँ से घटा देते हैं तो अपनी एब्सोल्यूट एरर आ जाती है। एब्सोल्यूट एरर को अपन लिखते हैं डेल a1 के द्वारा, डेल a2 के द्वारा, डेल a3 के द्वारा, इसी प्रकार डेल an तक इनको लिख सकते हैं। तो डेल a1 क्या होगी, a1 माइनस a मीन। डेल a2 क्या होगा, a2 में से क्या घटा देते हैं, वास्तविक जो एक्चुअल वैल्यू है a मीन सब में से घटाना है जो भी अपनी मेजरमेंट आई है उसमें से, और अपना यहाँ पे क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। इसके बाद अपने को निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये इंपॉर्टेंट है, निकालना पड़ेगा अपने को। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी जो भी अपने यहाँ पे ऊपर एब्सोल्यूट एरर निकाली है इन सब का मीन लेना है। अभी कोई यहाँ पे देखेंगे तो कोई राशि है जो कोई क्वांटिटी वो प्लस की आएगी यहाँ से, कोई माइनस की आएगी, तो सब के सब को छोड़ के, साइन को छोड़ के उनका एम्पलीट्यूड लेना है और एम्पलीट्यूड को क्या करना है, जोड़ना है। एम्पलीट्यूड को जैसे ही जोड़ेंगे, यानी कोई आ रही है -2 +3 -4 आ रही है, तो इन सबको क्या करना है, 2 + 3 + 4/3 करना। अगर 3 क्वांटिटी है तो 3 कर देंगे। इस प्रकार अपन इसका डेल ए मीन यहाँ से निकालेंगे। डेल ए मीन क्या आएगा, डेल ए मीन ये आ जाएगा यहाँ पे a, डेल a1, डेल a2, डेल a3 सबका एम्पलीट्यूड जोड़ना है और डिवाइड किससे करना है, n से यहाँ पे अपने को डिवाइड करना है। तो इस प्रकार अपन मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद अपना अगली जो एरर आती है वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव क्या होता है, रिश्तेदार या फिर आपेक्षिक। रिश्तेदार नहीं होता है, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि रिलेटिव एरर होती है। अब जो रिलेटिव एरर है वो क्या होती है, एक तो अपन ने अभी अभी निकालना था माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी। मीन एब्सोल्यूट एरर अपने निकाल ली है। यहाँ पे क्या आई थी, डेल ए मीन, यहाँ पे ये ऊपर है ये वाली निकाली थी, ये है। और दूसरी अपनी जो मीन एब्सोल्यूट एरर और दूसरा अपना जो एक्चुअल वैल्यू अपने निकाली है, एक्चुअल वैल्यू अपने निकाली थी, तो इन दोनों का अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास रिलेटिव एरर आती है। तो रिलेटिव एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर यहाँ से क्या आ जाएगी, डेल ए मीन अपॉन ए मीन। अपन ने ये निकाला था, सबसे पहले अपन ने एक्चुअल वैल्यू निकाली थी। क्या निकाली थी, जो भी अपनी क्वांटिटी ली है उनका मीन लिया था। ए मीन यहाँ से अपना आया था, ए मीन, उसको अपन ने क्या बोला था, एक्चुअल वैल्यू बोला था। और दूसरा अपन ने एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला था, अभी अभी ऊपर निकाला है ये वाला डेल ए मीन। डेल ए मीन क्या है, डेल A1 प्लस डेल A2, इन सबको जोड़ के अगर n से डिवाइड कर देते हैं तो डेल ए मीन आ जाता है। अगर डेल ए मीन और ए मीन को डिवाइड कर देते हैं, रेशियो लेते हैं, तो अपना क्या आ जाता है, रिलेटिव एरर आ जाती है। तो रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल ए मीन अपॉन ए मीन। यहाँ पे अपनी ये एब्सोल्यूट एरर है, यानी कोई क्वांटिटी है जैसे a प्लस माइनस डेल ए। अगर इस प्रकार अपन इसको लिखते हैं तो इसकी जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो क्या होगी, डेल ए अपॉन ए। जैसे 10 है, 10 में अगर प्लस माइनस 1 है, 0.1 है, तो यहाँ से अगर इतना कम या ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ से अगर इसकी अपने को एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर लिखनी है तो 0.1 अपॉन 10 आएगा। तो इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। जो भी अपनी क्वांटिटी होती है, इसका मतलब है ए मीन कोई अपनी क्वांटिटी है, एक्चुअल वैल्यू है ए मीन, उसके अंदर कितनी एरर है,
डेल ए मीन उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये अपनी रिलेटिव एरर आ जाती है। रिलेटिव एरर के बाद अपने पास आती है परसेंटेज एरर, पी परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि इसको अपन बोलते हैं। यहाँ पे अपने पास 2-3 त्रुटियां हैं, उनको अपन देख लेते हैं। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? जो भी अपनी रिलेटिव एरर आई है उसको प्रतिशत या परसेंटेज में लिखना, अपनी प्रतिशत या परसेंटेज एरर आती है। रिलेटिव एरर क्या आई थी? रिलेटिव एरर अपनी आई है डेल ए मीन अपॉन ए मीन आई थी। अगर अपन इसको परसेंटेज के रूप में लिख दें, परसेंटेज के अंदर लिखना है तो क्या करते हैं, 100 गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज लगा देते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर अपनी क्या हो जाएगी? परसेंटेज एरर यहाँ पे सीधी आएगी अपनी डेल ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाई 100%। तो इस प्रकार अपन परसेंटेज एरर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अपने पास 3 प्रकार की एरर आ गई है। एब्सोल्यूट एरर आई है, दूसरी अपने पास रिलेटिव एरर आई है और तीसरी परसेंटेज एरर आई है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर में सबसे पहले अपने पास 2 प्रकार की वैल्यू होती है, मेजर वैल्यू और दूसरी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू अपने पास एक्चुअल में होती नहीं है, उसको अपन जो भी मेजर वैल्यू आई है, मेजर वैल्यू जो भी है उनका मीन लेके उसको अपन मानते हैं कि यही अपनी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। तो ए मीन क्या होगा? यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? जो भी अपनी मेजरमेंट के दौरान अपने जो भी मान आए हैं, जो भी क्वांटिटी है, उनका एवरेज A1 + A2 + AN अपॉन N तक अपनी ए मीन आ जाता है। उसके बाद अपन डेल A1 डेल A2 डेल A3 ये अपन निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट एरर। और अगर इनका मोड लेके अपन मीन लगा दें तो अपने पास क्या आ जाता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाती है। यहाँ से अपने पास 2 आ गई हैं त्रुटियाँ, डेल ए मीन आ गई है और दूसरी अपनी ए मीन है। ए मीन यानी अब एक्चुअल वैल्यू को अपन ए मीन के द्वारा माना था और दूसरी अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर को अपन लिखते हैं डेल ए मीन। तो इन अगर डेल ए मीन और ए मीन का अगर रेशियो लिया जाए, एक दूसरे से डिवाइड कर दिया जाए ए मीन अपॉन ए मीन, तो अपनी आ जाती है रिलेटिव एरर। तो यहाँ से अपनी रिलेटिव एरर आ गई और उसके बाद अपनी आती है परसेंटेज एरर, यानी रिलेटिव एरर को ही अपन परसेंटेज में लिख दें, यानी गुणा 100% कर दें तो अपने पास आ जाती है परसेंटेज एरर। तो ये तो अपनी एरर के टाइप थे। आगे अपने पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी अपने पास कोई भी अपने को जोड़ दे देंगे, बाकी दे देंगे, गुणा भाग डिवाइड में करके, या फिर पावर में भी अपने को दे सकते हैं और पूछेंगे अपने को कि इस कॉम्बिनेशन की एरर क्या होगी। तो सबसे पहले अपने पास मानते हैं अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट अपने को दिए गए हैं तो उनके लिए अपने को एरर कितनी निकलेगी, मैक्सिमम एरर यहाँ पे अपने से पूछी जाती है ज़्यादातर। तो मान लो अपने पास कोई x बराबर a + b है, यानी x कोई अपने पास से a + b का बराबर है। तो मान लेते हैं a के अंदर एरर मान ली डेल a और b के अंदर अपन ने मान ली डेल b और x के अंदर मान ली डेल x। तो अपने से पूछा जाएगा a के अंदर डेल a है, b के अंदर डेल b है, तो x के अंदर एरर डेल x का मान कितना होगा, अधिकतम मान, यहाँ पे मैक्सिमम मान अपने से पूछा जाता है। तो ये जो होता है डेल x का मान, तो ये आता है प्लस माइनस तो लगेगा ही एरर में, डेल a + डेल b, यानी दोनों को जोड़ना है और प्लस माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं। जो भी राशि अपनी, जो भी क्वांटिटी यहाँ से अपनी बड़ी आती है वो ही अपनी एरर होती है। तो यहाँ पे अपन को पता है डेल a और डेल b और डेल x, डेल a डेल b डेल x ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर है और डेल x भी क्या है, x के अंदर जो अपना कॉम्बिनेशन है उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर है, और ये अपनी क्वांटिटी के अंदर जो भी अपनी है क्वांटिटी a और b, तो उनके अंदर डेल a और डेल b एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, अभी यहाँ से लिख सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट के कॉम्बिनेशन की एब्सोल्यूट एरर है वह उन दोनों क्वांटिटी के 2 या 3 जितनी भी अपनी क्वांटिटी हैं उनके एब्सोल्यूट एरर के ऐड के बराबर होती है।
तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। सीधा सा अपना सूत्र है, याद रखना जोड़ और बाकी के लिए अपने को याद रखना है डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। मैक्सिमम मान यहाँ से अपने से पूछा जाता है, तो जो भी इनका बड़ा मान आता है वो अपन यहाँ पे लिख के बता देते हैं कि ये इसका मैक्सिमम मान होगा। और क्या जुड़ा है इसमें, एब्सोल्यूट एरर जुड़ी है, एब्सोल्यूट एरर जुड़ती है। ये अपने को ध्यान रखना, चाहे सब्ट्रैक्ट हो चाहे ऐड हो, सीधी सी बात है, क्या जोड़ना है दोनों की, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर सिर्फ और सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट में ही जुड़ती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरा अपने पास आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड, गुणा और भाग में। गुणा और भाग अगर अपने पास हैं, यानी अपन लेते हैं x बराबर a अपॉन बी, और a में एरर मान लेते हैं डेल a। कौन सी एरर मान रहे हैं ये अपन मान रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर। और x के अंदर अपन ने मान ली डेल x, यहाँ पे अपन ने मान ली है। तो यहाँ से भी अपने को डेल x का अगर मान पूछा जाता है, अगर जोड़ और बाकी होते तो अपन सीधी सी बात है इन दोनों को जोड़ के बता देते, एब्सोल्यूट एरर थी दोनों को जोड़ देते और बता देते। लेकिन गुणा और भाग में एब्सोल्यूट एरर नहीं जुड़ती है, इसके अंदर जुड़ती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर यहाँ पे जुड़ती है। और रिलेटिव एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे जैसे ए की बात करें तो इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, डेल ए अपॉन ए। ये इसके अंदर एरर है एब्सोल्यूट, और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। इसके अंदर बात करें तो डेल बी अपॉन बी होगी। और एक्स की अगर बात करें तो इसकी जो रिलेटिव एरर होगी वो क्या होगी, डेल एक्स अपॉन एक्स। डेल एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। तो ये यहाँ पे अपने को निकालना है। तो डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जो यानी जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के कॉम्बिनेशन की जो रिलेटिव एरर होती है वह उन दोनों क्वांटिटी, दो या तीन जितनी भी अपनी क्वांटिटी हैं, उनकी रिलेटिव एरर के योग के बराबर होती है, उनके सम के बराबर होती है। तो यहाँ पे प्लस माइनस अपने को लगाना है, डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। यहाँ से इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। तो यानी कि ये कौन सी त्रुटि निकली है, कौन सी एरर है, रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि है, रिलेटिव एरर है। और ये दोनों रिलेटिव एरर के ही योग के बराबर होती है। यानी जोड़ और बाकी, सम और सब्ट्रैक्ट के अंदर, ऐड और सब्ट्रैक्ट के अंदर एब्सोल्यूट एरर जुड़ती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर रिलेटिव एरर अपनी जुड़ती है। सिर्फ अपने को ये ही ध्यान रखना है। तीसरा अपने पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के कारण। तो तीसरा अपना ड्यू टू पावर। अपने पास कोई फॉर्मूला दिया जाता है, ये फॉर्मूले वाला क्वेश्चन ही अपने से ज़्यादा पूछा जाता है या गुणा और भाग वाला ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ से अपने को मान लो कोई फॉर्मूला दे दिया, a की पावर n अपॉन b की पावर m गुणा c की पावर p, अगर यहाँ पे अपने को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि x के अंदर एरर निकालनी है। तो एरर निकालनी है तो सबसे पहले तो अपने को इसके अंदर कौन सी एरर आएगी, कौन सी एरर ऐड होगी, ऐड तो होनी है लेकिन कौन सी होनी है। जोड़ और बाकी के अंदर तो अपन ने एब्सोल्यूट एरर करी थी, गुणा और भाग के अंदर अपन ने रिलेटिव करी थी, तो यहाँ पे भी रिलेटिव एरर ही आती है। तो रिलेटिव एरर जैसे x के अंदर अपन मान लेंगे डेल x एब्सोल्यूट एरर है, तो इसकी जो रिलेटिव एरर होगी वो होगी डेल x अपॉन x। a के अंदर मान लिया एरर डेल a, तो डेल a है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल a अपॉन a आ जाएगा। b के अंदर मान ली डेल b, तो यहाँ पे रिलेटिव एरर आ जाएगी डेल b अपॉन b। और c के अंदर मान लेते हैं डेल c एरर है, तो डेल c अपॉन c। इस प्रकार अपन इनकी रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास पावर दे रखी है जैसे n p m, तो पावर के अंदर क्या होता है, जो भी रिलेटिव एरर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर से और वो जुड़ जाती है। तो जैसे अपन इसके अंदर एरर निकालनी है x के अंदर, तो x कॉम्बिनेशन किसका है, पावर और मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले तो जो भी एरर आएगी वो रिलेटिव एरर ही इसमें काम आती है, रिलेटिव एरर ही काम यहाँ पे अपने पास आती है। और यहाँ से अगर रिलेटिव एरर यहाँ पे अपन निकालते हैं तो ये आएगी डेल x अपॉन x का जो मान है वो कितना होगा, ये अपने को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास सीधी सी बात है, जो भी अपने पास क्वांटिटी दे रखी है उनकी रिलेटिव एरर, और उनकी रिलेटिव एरर को उनकी पावर से मल्टीप्लाई करो और फिर उनको जोड़ो। तो ये अपने पास यहाँ पे आता है। जैसे a की क्या होगी
रिलेटिव एरर डेल ए अपॉन ए, बी की बात करें तो डेल बी अपॉन बी, और सी की होगी डेल सी अपॉन सी। ये तो इनकी रिलेटिव एरर आ गई। अब इनको इनकी पावर से मल्टीप्लाई करो। इनको पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के ऊपर पावर है एन तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी के ऊपर पावर है एम तो एम से मल्टीप्लाई कर दिया, और सी के ऊपर है पी, फिर इनको जोड़ दो। तो ये वाली अपनी आती है पावर के कारण अपनी रिलेटिव एरर आती है। तो इस प्रकार अपन कोई भी कॉम्बिनेशन अगर अपने को मिलता है, या तो जोड़ बाकी मिलेगा, गुणा भाग मिलेगा, या घात यानी पावर वाला मिलेगा। जोड़ और बाकी में सिर्फ और सिर्फ जोड़ और बाकी में ही एब्सोल्यूट एरर जुड़ती है, गुणा भाग में रिलेटिव एरर काम आती है, और पावर के कारण भी यहाँ रिलेटिव एरर काम आती है और पावर मल्टीप्लाई होके जुड़ती है। सिर्फ इतना ही अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपने कर लिया तो अपना सारा का सारा एरर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है R इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस होता ना, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं, अगर वो पैरेलल में है तो उसके कॉम्बिनेशन में क्या एरर होगी। तो यानी R इज इक्वल टू निकाल सकते हैं अपन R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 ही आता है। R में अपन एरर मान लेते हैं डेल R, तो यहाँ से अपने को डेल R का मान यहाँ से अपने को फाइंड आउट करना है। R1 में एरर मान सकते हैं डेल R1, R2 में अपन मान लेते हैं डेल R2, ये अपन एरर मान लेते हैं, और यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है डेल R अपॉन R, या फिर डेल R का मान यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है। तो कमेंट में बताइए, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर देखिए। अगर ये आप कर लेते हो तो आपको एरर का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।